आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 17 मार्च से 23 मार्च 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता अहम है। अगर अतार्द और ज़ोहरा बुर्ज हूत की तरफ पीछे हट रहे हैं तो सूरज इस बुर्ज हूत से निकलने के लिए तैयार है, जो बुरूज के एक साल के इख्तिताम और बिहार के साथ एक नई जिंदगी के दौर के आगाज का इशारा देता है। ताहम जो तवानायन हम पर असरअंदाज होंगी वो काफी लतीफ हैं। इस हफ्ते सूरज आहिस्ता आहिस्ता खुद को ज़ोहल से दूर कर रहा है, नेपच्यून के करीब आ रहा है और बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है। हम खुद को मुख्तलिफ हालतों के मुरक्कब में पाएंगे, ज़ोहल के साथ ग्रांडेड, नेपच्यून के साथ रूहानी और बुर्ज हमल में मुतहर्रिक। सूरज बुरूज के मुसल के तौर पर काम करता है और अपने आसपास की हर चीज को मुतासिर करता है। उन तवानाई बख्श तब्दीलियों के साथ ये जरूरी है कि हम अपने रास्ते पर रहें। नेपच्यून के साथ मिलाप हमारे नुक्ता नजर को धुंधला कर सकता है, लेकिन हमें रास्ता मालूम है। हमें अपने दिलों पर दोबारा तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करनी चाहिए। बुर्ज हमल में ज़ोहरा के साथ सूरज का मिलाप हमारी जज्बाती जिंदगियों पर नुमायां असर डालेगा। बिहार के ये इब्तिदाई अयाम बज़ाहिर मुतहर्रिक होने के बावजूद मुतज़ाद तौर पर हमें अपने अंदर की तरफ झंकने की दावत देते हैं। मजीद बरह हमें बुर्ज हमल के मौसम के शुरू होते ही सूरज और प्लूटो के दरमियान सिक्सटाइल को नोट करना चाहिए। हमारा विजदान और जबिल्लतें प्लूटो से जड़ी हुई नादीदा कुव्वतें हमारी रहनुमाई करेंगी। इसे एक रूहानी रहनुमा के तौर पर तसव्वुर करें जो हमें साए से रोशनी की तरफ ले जाता है। देखें कि हमारे अर्द गिर्द कायनाती कुव्वतों के साथ हम आहंगी में तब्दीली कैसे आती है और ये जमीन पर हमारे तजुर्बात में कैसे गूंजती है। ये बुरूज का नया साल एक याद दहानी के तौर पर भी काम करता है, खास तौर पर उन पसमानदा सैयारों के साथ कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता। हम कायनात के आईना हैं, जैसे कायनात हमारे जमीनी वजूद की अक्कासी करती है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 17 मार्च से 23 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, ऐसा लगता है कि यह हफ्ता ख्याल रखने वाली तवानाई को अपनाने के बारे में है। आप अपने आप को काफी दिलकश महसूस कर सकते हैं, लिहाजा अगर आप बातचीत करना चाहते हैं या किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो इस दिलकशी को आन करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। अच्छी खबर उफुक पर हो सकती है और मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके रास्ते में तख्लीकी सलाहियतों का एक जोर है। अगर आप अपने दिमाग में फंस गए हैं या कुछ चैलेंजों से निमट रहे हैं तो अब अपने फनी मंसूबों को शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। वो वाकई आपकी ज्यादा सोच को कम करने और आपके हौसले बुलंद करने में मदद कर सकते हैं। ताहम मैं आपके आसपास थोड़ा सा जुर्म महसूस करती हूँ। चाहे आप जुर्म से काम ले रहे हों या किसी चीज के लिए नदामत महसूस कर रहे हों, इस तवानाई को तस्लीम करना जरूरी है। नीज इस हफ्ते दुआ की ताकत को कम ना समझी, ये काफी कुछ तब्दील कर सकती है। आप यकीनी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पीछे मुड़कर भी देख रहे हैं और कुछ ढीले सिरे बांध रहे हैं या नामुकम्मल कारोबार से निमट रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत है कि आप तरक्की के लिए तैयार हैं। आप अपनी माली हालत में कुछ तब्दीलियों का तजर्बा कर सकते हैं। इसका मतलब गैर मुतवक्के अखराजात हो सकते हैं, खास तौर पर घर के अपग्रेड से मुताल्लिक। अगर कोई चीज टूट जाती है तो इसे धचके के बजाय बेहतरी के मौका के तौर पर देखने की कोशिश करें। यह तवील मुद्दत में एक अच्छी सरमायाकारी है। इस हफ्ते अपनी माली आज़ादी पर तवज्जो मरकूज करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप मदद के लिए दूसरों पर भरोसा न कर सकें। आपके रास्ते में मुंतकिल होने या यहाँ तक के मुलाजमत का मौका आने के ख्यालात भी हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आप काम से बाहर हो गए हो। मजमूई तौर पर ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प तब्दीलियां आने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नौकरी के ऐसे मौका की तरह महसूस हो सकता है जिसका आपने पहले सामना किया हो, या शायद ये एक बार का मुआहिदा है। मैं आपके आसपास इस तवानाई को महसूस करती हूँ।
ऐसा लगता है कि आपको चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ी सी सिफारतकारी वाकई आपकी मदद कर सकती है जहां आप बनना चाहते हैं। वफादारी भी ज़रूरी है, कोई उसके लिए आप पर एतमाद कर रहा है। अगर आप इसे रोमानवी रिश्ते, दोस्ती या किसी भी किस्म के बंधन में पेश नहीं कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि कोई वादा ना करे। दूसरी सूरत में चीज़ें तेज़ी से टूट सकती हैं, लिहाजा इस बारे में मुहतात रहें कि आप किसके साथ वफादारी का अहद करते हैं। मैं आप में से कुछ के आसपास एक शिफा बख्श तवानाई भी महसूस करती हूँ और आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप किसी भी परेशानी या गलतफहमी को दूर करने के लिए काम करते हैं तो तब्दीली आ रही है। मैं आप में से कुछ के लिए उफ़क़ पर सफ़र देख रही हूँ, मुमकिना तौर पर इस काम से मुताल्लिक़ है जिसमें ड्राइविंग और डिलीवरी शामिल हो। नक़्लो हरकत यकीनी तौर पर हुआ में है। आपके पास ये खूबसूरत तवानाई है, इसलिए अपने वर्ब्स को मुस्बत रखें। आप जो मौक़े तलाश करते हैं वो वहाँ मौजूद है। इस हफ्ते पैगामात एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे आप मैसेज भेज रहे हों या वसूल कर रहे हो। अपनी ईमेल चेक करना ना भूलें, आपको कुछ अहम याद आ सकता है। हुआ में जोश व खुरूश की गूंज है और हो सकता है आप कुछ ऐसी खबरें सुनें जो आपको वाकई पसंद हो। सफ़र करने या किसी से मिलने का मौका रास्ते में आ सकता है, लेकिन फौरी फैसला करने के लिए तैयार रहें। मुझे लगता है कि कुछ अचानक तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन वो उम्मीद अफजा लग रही है। ये हफ्ता आपके लिए कबूलियत का एहसास लाएगा। ये आपकी जिंदगी के बाज़ पहलुओं का असर जायजा लेने का वक्त लगता है, और याद रखें, अगर आपको ज़रूरत हो तो मदद हमेशा दस्तयाब होगी। ये हफ्ता भी अपनी नेमतों को गिनने का बेहतरीन मौका है। अगर आप अपने आप को बोर महसूस करते हैं या चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, हो सकता है कि आपके हाथ में थोड़ा बहुत वक्त हो। अपनी फनकाराना सलाहियतों और तख्लीकी मंसूबों में गौता लगाने की कोशिश करें। अपने दिमाग को मसरूफ़ रखने और किसी भी किस्म की परेशानियों से दूर रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इत्तेहाद और मेहरबानी के एहसास से ज़िंदगी मज़ीद हम आहंग हो जाती है। इस हफ्ते का इस्तेमाल ऐसे करें कि मुस्बत इरादे कायम करें और उम्मीद के साथ मुस्तकबिल को गिले लगाएं। एक जोड़े के तौर पर ख़ानदानी तनाज़ात को एक तरफ रख कर अपनी तजदीद शिराकत के फ़वाइद का लुत्फ़ उठाने के लिए इस रोशन लम्हे से फ़ायदा उठाएं। हफ्ते के दिनों में सोहबत की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि आप किसी खास के साथ अपना प्यार बांटने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप नए लोगों से मिलने के लिए एक मजबूत ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। यह वक्त एक उभरते हुए रोमांस के लिए शदीद और तब्दीली का बाइस बन सकता है। रिश्ते में रहने वालों के लिए ये दौर आपके ताल्लुक को मजीद गहरा कर सकता है, जिससे कुर्बत की तलाश आराज बांटने के जरिए इसे दिलचस्प बनाया जा सकता है। आप अपनी छपी हुई तख्लीकी सलाहियतों का इजहार दिलचस्प तरीकों से भी कर सकते हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 17 मार्च से 23 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, ऐसा लगता है कि यह हफ्ता थोड़ा सा तूफानी हो सकता है। आप अपने आप को जज्बाती तौर पर उलझने महसूस कर सकते हैं या शायद थोड़ा सा गैर मुनज़्ज़म महसूस कर सकते हैं, और अब वक्त आ गया है कि चीज़ों को हल किया जाए। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता इस चीज़ को छोड़ने के बारे में हो सकता है जो अब आपकी खिदमत नहीं करती है। मुझे लगता है कि आगे बहुत काम है, इसलिए सब्र ज़रूरी है। ऐसा महसूस होता है कि आपको शॉर्टकट लेने का लालच हो सकता है, लेकिन याद रखें, सख्त मेहनत और साबित कदमी आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। यह हफ्ता आपकी दानिशमंदी से फ़ायदा उठाने के बारे में भी है। आप अब बेहतर जानते हैं और वो बसीरत ताकतवर है। आपको इस सब्र के लिए गहराई में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके माजी के किसी से दोबारा राब्ता कायम करने का मौका है। वो चीज़ें जो थोड़ी देर से गैर वाज़े हैं, उनकी तवज्जो में आने का इम्कान है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब हाँ में है। नए मौक़े के लिए अपनी आंखें खिली रखें, वो सब आपके आसपास हैं, लेकिन ये आप पर मुनहसिर है कि आप उन्हें हासिल करें। आप में से कुछ लोगों के लिए एक सफ़र उफ़ुक़ पर हो सकता है, लेकिन अगर आप मायूसी महसूस कर रहे हैं तो इसकी वजह कुछ मनफी ख़यालात आपके दिमाग पर छाए हुए हैं। मैं इस हफ्ते एक मुआहदे पर दस्तखत करने का इम्कान भी देख रही हूँ, जिसमें कुछ कानूनी मामलात शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद अफजा लगता है। मजमूई तौर पर मुस्बतीत की लहर आपके रास्ते में आ रही है। मुस्बत सोच इस हफ्ते आपकी ताकत है, और हो सकता है कि आप खुद को किसी ऐसे शख्स या किसी चीज़ से अलग करते हुए देखें जो आपको रोके हुए है। सिर्फ एक छोटी सी याद दहानी, वो वादे ना करें जो आप निभा नहीं सकते।
आप कुछ चीज़ों के बारे में अपना ख्याल बदल सकते हैं और ये वादा करना कदरे मिसाली महसूस होता है कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। याद रखें, जो कुछ आप सुनते हैं वो सच नहीं होता। हो सकता है कि दूसरे लोग भी वादे कर रहे हों, लेकिन हो सकता है वो उन पर अमल न करें, इसलिए अपनी तवक्कुआत को बरकरार रखें। आसपास मदद और मोहब्बत की पेशकशें मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो। इस हफ्ते आप अपने आप को दिन में बहुत ज्यादा ख्वाब देखते हुए और मामूल से कुछ ज्यादा मिसाली महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, उफ़ुक़ पर एक अच्छा ताज्जुब है। अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता वहां से बाहर निकलने और नए लोगों से मिलने का बेहतरीन वक्त है। आप में से कुछ लोगों के लिए मोहब्बत बिल्कुल करीब हो सकती है, उगरचे इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में कोई बच्चा है तो वो काफी जज्बाती हो सकता है या किसी अहम संग मील को पहुंच सकता है। उनसे मुताल्लिक एक खुशगवार हैरत भी है। इस हफ्ते अपने जज्बात का ख्याल रखें। घर और खानदान पर भी एक मजबूत तवज्जो है। अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो हो सकता है आप चीजों को सरकारी बनाने के बारे में सोच रहे हों। इसका मतलब आपके रिश्ते को अगली सतह पर ले जाना हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके मुस्तकबिल में पुरज़्म ताल्लुकात का इम्कान है। मजमूई तौर पर मैं घर में ज्यादा मुस्तहकम और महफूज एहसास महसूस कर रही हूँ। मुडवीक उम्मीद अफजा लगता है, जो आपकी घरेलू जिंदगी में खुशी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लाता है। यकीनी तौर पर आपके आसपास एक मुस्बत तवानाई है। याद रखें, इस हफ्ते आपके पास ताकत और असर और रसूख है और हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं आपकी पहुँच में है। बस अपनी तख्लीकी सलाहियतों को चैनल करना यकीनी बनाएं ताकि ऐसा हो। इस हफ्ते मुवासलत मजबूत है और आपके अल्फाज में वज़न है। नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं, खास तौर पर आपकी शिराकत और मोहब्बत की जिंदगी में। आपको मोहब्बत में कुछ इंतखाब का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आर्जी अलहदगी या थोड़ा सा जज्बाती तौर पर अलग होना शामिल हो सकता है। कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो सोचता हो कि आपने किसी रिश्ते में नाक़िस इंतखाब किया है, इसलिए इस बात को ज़हन में रखें जब आप उन एहसासात को ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपके ताल्लुकात को कुछ बैरूनी आरा का सामना है और हर कोई उसके साथ नहीं है। कुछ लोग अपनी नाक चिपका रहे होंगे जहां उनका असल ताल्लुक नहीं है, गैर मनकूला मशवरे और आरा पेश कर रहे हैं। जब मोहब्बत की बात आती है तो हुआ में थोड़ी सी उलझन है और शायद कुछ दलाइल भी। लेकिन फिक्र मत करो, उन मसाइल को काफी तेजी से हल किया जा सकता है। इस हफ्ते ये सब हिकमत के बारे में है, मुस्बत रहना, सब्र करना। ये हफ्ता आपकी मोहब्बत की जिंदगी में तवाज़ुन कायम करने के बारे में है। एक ख्वाहिश आपको अपने साथी के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने की तरगीब देती है, जो इस दोबारा पैदा होने वाली जिनसियत की इतनी ही कदर करता है जितना आप करते हैं। आपका रिश्ता दोबारा खिल रहा है, मुश्तरका जज्बात और ख्वाहिशात से भरपूर है। बातचीत हर रोज बेहतर होती जा रही है, आपके कनेक्शन को मजबूत कर रही है और इसे एक साथ रोमानवी डिनर के लिए बेहतरीन बना रही है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 17 मार्च से 23 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी छोड़ रही है। ये मसाइल से लेकर जज्बा ख्वाहिश तक कुछ भी हो सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, इससे कुछ नया निकलने की राह भी हमवार होती है। हुआ में एक मजबूत तख्लीकी तवानाई है, लिहाजा आप अपने आप को नए प्रोजेक्ट्स शुरू करते हुए नई दोस्तियां बनाते हुए पा सकते हैं। ये सब बहुत उम्मीद अफजा लग रहा है। आप में से कुछ के लिए बागबानी आपकी दिलचस्पी का बाइस बन सकती है। मैं आप में से चंद एक को बाग लगाते हुए देख रही हूँ, और अगर आप किसी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं तो आपके जीतने का इम्कान है, क्योंकि आपके पौधे शानदार निकलेंगे। इस हफ्ते माँ की तवानाई भी नुमायां है। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब आपकी वालिदा से मुलाकात हो सकती है, जो जल्द ही घर वापस जा रही है। हमल की खबरों का भी इम्कान है, लेकिन ये सिर्फ आप में से बहुत कम लोगों के लिए है। घरेलू महाज पर मजीद मुस्बतीत की तवक्को करें। यह हफ्ता कुछ ताखीर का बाइस बन सकता है, लेकिन वो अच्छे कारोबारी सौदे और माली मौक़े का बाइस बन सकते हैं। राज खिल सकते हैं और आप किसी भी कम खुद एतमादी को दूर कर रहे होंगे, जो आपके एतमाद को बढ़ा देगा। पैसा रास्ते में है और आपको माजी की मायूसियों का खात्मा मिल जाएगा। ये सब आगे बढ़ने के बारे में है। आप इस हफ्ते कुछ तवानाइयों से घिरे हुए महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर बुर्ज जौज़ा, बुर्ज हमल और किसी दूसरे बुर्ज दलों से।
अगर आप मनफी नुकसान और सेहत के मसाइल से निपट रहे हैं तो आप बहाली के रास्ते पर हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको बाकी की जरूरत है। आसपास कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए अपनी लड़ाइयों का चुनना दानिशमंदी है। बाज़ औकात खामोश रहना बेहतरीन तरीका है। ऐसा लगता है कि कुछ दलाइल के साथ साथ आपके आसपास कुछ ड्रामा और तनाज़ात घूम रहे हैं। बस अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनना याद रखें। मुझे हुआ में एतमाद के कुछ मसाइल महसूस होते हैं और ऐसा लगता है कि आप कुछ फैसले करने से गुरेज कर रहे हैं, बस ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि मामलात कैसे सामने आते हैं। अपने आप पर भरोसा करें और इस हफ्ते वही करें जो आपके लिए सही लगे। ये ज़हन में रखने के लिए एक अहम पैगाम है। हो सकता है कि आप अपने आसपास होने वाले कुछ वाकयात से थोड़ा सा गाफिल हों, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हो। एक रोशन नोट पर कामयाबी और फतह आपके आसपास है। आपको अपने काम और कारोबारी सौदों में कामयाब होने का इम्कान है और चीजें उम्मीद अफजा लग रही है। उफुक पर कोई समाजी तकरीब हो सकती है, बहुत सारे लोगों से भरी हुई है, जहां आप यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में होंगे। खुशी हुआ में है और ये एक खुशगवार मौका की तरह महसूस होता है जहां आप शो के स्टार हैं। आप आगे देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये तरक्की का वक्त है। आपको मालूम हो सकता है कि दूसरों से बात करना और कुछ मशवरा देना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाली फितरत है जो वाकई किसी की मदद कर सकती है। यहाँ तक कि आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से मोहब्बत की पेशकश आ रही है जो समझदार और हमदर्द है। कितनी प्यारी मुआविन तवानाई है। बस इस बात को ज़हन में रखें कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से मादूम हो रही हैं, नई शुरुआत का रास्ता बना रही है। ये हफ्ता तरक्की और नए मौके के बारे में है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बुनियादी तवज्जो अपने चाहने वालों को उजागर करने पर होनी चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि सैयारे आपकी समझ बोझ में इजाफा कर रहे हैं और एक मुस्बत असर फराहम कर रहे हैं, जो आपको अज़्म पर गौर करने, अपने बंधन को मजबूत करने और आपकी मुश्तरका जिंदगी को एक ज्यादा बामानी समत देने में मदद कर सकता है। हफ्ते के दिनों के दौरान आप खुद को ज्यादा हसास, परवरिश करने वाला और हमदर्द महसूस कर सकते हैं। आपका रोमानवी और ख्याली पहलू चमकेगा और आप खास तौर पर अपने आसपास के लोगों के जज्बात से हम आहंग हो जाएंगे। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें, खास तौर पर जब ताल्लुकात की बात हो, क्योंकि एक बामानी और रूहानी ताल्लुक अब खिल सकता है। ये मुराकबा रोशन ख्वाब देखने और जादू और रूहानियत से मुताल्लिक मौज़ूआत की खोज के लिए एक बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा आप अपनी कशिश में इजाफा महसूस कर सकते हैं, जो दूसरों पर आपके असर और रसूख को बढ़ा सकता है। बस इस नई हासिल करदा ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करना ना भूलें। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 17 मार्च से 23 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत ऐसा लगता है कि एक बोझ उठाने वाला है, लेकिन आप कुछ मुज़ाहमत कर रहे हैं। शायद आप अपने तरीकों में थोड़ा सा सेट हैं और ऐसा महसूस होता है कि कोई भी आपका ख्याल नहीं बदल सकता। आज शायद आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप अभी देखना चाहते हैं। इस हफ्ते आप अपने आप को मुस्तरद करने के जज्बात से दो चार हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात कहे जो आपके असाब को टकरा जाए और आपको इससे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। वो तवानाई यकीनी तौर पर मौजूद है। एक और नोट पर कुछ लोग आपको थोड़ा खुदगरज या बेकार समझ सकते हैं। ये आपकी ज़ाहिरी शक्ल के साथ आपकी अपनी जुदाओजहद से पैदा हो सकता है। हो सकता है कि आप वज़न कम करना चाहते हो या आप अपने बालों के बारे में गैर महफूज महसूस कर रहे हो। ये बात समझ में आती है कि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात से आगाह रहें कि दूसरे लोग इस पर तवज्जो दे सकते हैं और आपको थोड़ा सा खुदगरज के तौर पर देख सकते हैं। मजीद बरह ये हफ्ता आपको कदरे बेचैन महसूस करा सकता है। हुदूद मुतय्यन करना और आप जो चाहते हैं इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बातचीत करना ज़रूरी है। चीज़ों को तनाजुर में डालने की कोशिश करें। आप इस हफ्ते काफ़ी नतीजा खेज हैं, उनमें से कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ात के ज़रिए काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप इस मकाम पर पहुंच रहे हैं जहां आप कह रहे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लिहाजा आप यकीनी तौर पर खुद को बेहतर बनाने में तरक्की कर रहे हैं। इस हफ्ते देने और वसूल करने दोनों के लिए तैयार रहना याद रखें। हो सकता है कि आपको तनकीदी नजर आए और मैं इसे पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आप ज्यादा मुस्तनद भी हो रहे हैं और अपने आप पर काम कर रहे हैं, जो बदल सकता है कि लोग आपको कैसे समझते हैं।
ऐसा लगता है कि आप ताकत के एक नए मंबा को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप वाकई अपनी जिंदगी के एक खास शोबे पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, किसी चीज में महारत हासिल करने और इसे अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं और इस मेहनत की अदायगी होगी, खास तौर पर जब बात आपके करियर और मालियात की हो। आपके आसपास तेजी से हरकत करने वाली तवानाई है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि रास्ते में कुछ गैर मुतवक्के है। हो सकता है कोई गैर मुतवक्के बिल या कोई अचानक तब्दीली जो थोड़ा सा खलल महसूस करे। ये आप पर आने वाली तवानाई के भंवर की तरह है, जिससे हर चीज को थोड़ा जल्दी महसूस होता है। हो सकता है आप हिम्मत वाले महसूस कर रहे हों, अपनी सूरती हाल को संभालने की कोशिश कर रहे हों, और मुझे लगता है कि आप भी अपने अकायद पर मजबूती से खड़े हैं। जैसा कि हम हफ्ते के वस्त में पहुंचते हैं, आप अपने आप को पैसे के बारे में परेशान महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सब कुछ ठीक लगता है तो ये परेशान कुन एहसास हो सकता है। आप में से कुछ शायद अभी माली तौर पर महफूज महसूस न करें, लेकिन याद रखें ये परेशानियां अक्सर आर्जी होती हैं और चीजें बदल जाती हैं। अगर आप कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, ये सिर्फ एक गुजरने वाला मरहला है। मोहब्बत के महाज पर आप में से कुछ आपके मौजूदा ताल्लुकात में डेटिंग या मुवासलात को खोल रहे हैं। मैं वहां भी कुछ मोहब्बत भरी गुफ्तगू होते हुए देख रही हूँ। इस हफ्ते अपने जज्बात पर नजर रखने के लिए सिर्फ एक छोटी सी याद दहानी। ये जरूरी है कि वो वादे न करें जो आप सिर्फ किसी को जीतने या इसे अपनी पसंद करने के लिए पूरा नहीं कर सकते। आप इस वक्त यकीनी तौर पर खाबीदा हालत में हैं और ऐसा लगता है कि आप कुछ ठंडी चीजें जाहिर कर रहे हैं। उन छोटी बदेही बातों पर तवज्जो दें जो आपको मिलती हैं, खास तौर पर जब आपको फैसलों का सामना करना पड़ता है। अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। फतह और कामयाबी आपके लिए उफुक पर है। आप इस हफ्ते कुछ स्किल्स में महारत हासिल कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज को हतमी शक्ल दे रहे हैं जिस पर आपने सख्त मेहनत की है। आपको ये भी मालूम हो सकता है कि चीजें आपकी तवक्को से बेहतर निकलती है। सफर का एक मौका भी है जो कि दिलचस्प है। चीजें अपनी जगह पर आना शुरू हो रही हैं और आप अपनी सूरत-ए-हाल पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। आपके कारोबार और काम में तरक्की के मौके उभर रहे हैं और आपकी ज़ाहिरी कुव्वतें इस वक्त मजबूत हैं। माली मौके भी उम्मीद अफजा लग रहे हैं। अगर आपको किसी रद्द अमल का सामना करना पड़ा है या आप इसके बारे में थोड़ा सा मायूसी महसूस कर रहे हैं, तो फिक्र न करें, एक और मौका आपके सामने आने वाला है। बस ज़हन में रखें कि इस हफ्ते मुस्तरद होने का थोड़ा सा खौफ रह सकता है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।